एक ऐसा मंदिर जहां दशहरा यानी सर्दी दसवीं के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्भगृह में किसी भी पुरुष का आना वर्जित होता है। सिर्फ महिलाएं अंदर में मंदिर के गर्भगृह में जाती हैं और वहां पे सिंदूर खेला खेलती हैं। इस दौरान पुरुषों का मंदिर में प्रवेश भी वर्जित रहता है। एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा शक्तिपीठ देवी माँ का जहाँ पे स्थित मंदिर परिसर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर से राधा कृष्ण को लाया जाता है, उसकी विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिन आखिरी दिन यानी कि नवमी दिन एक अलग रसोई में राधा कृष्ण के लिए शाकाहारी भोजन बनाए जाते हैं। नवरात्रि के नवमी दिन एक ऐसा मंदिर जहाँ भोग के बाद गर्भगृह में रखे कोला भोग को विसर्जित किया जाता है और फिर आरती की जाती है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मंदिर, एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में बताऊंगा, उस शक्तिपीठ के बताऊंगा जहां मां सती के पैर गिरे थे, यहाँ की मां सती के चरण गिरे थे। इस शक्तिपीठ में देवी सती के पैर की उंगलियां गिरी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काली धाम में देवी काल प्रचंड यानी शक्तिपीठों में काली घाट मंदिर। कोलकाता के काली घाट मंदिर में देवी सती की 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या काली की पूजा की जाती है। काली धाम में देवी काली प्रचंड यानी उग्र रूप में दर्शन देती है। यह कोलकाता में स्थित है। इस मंदिर में दर्जनों श्रद्धालु, कई लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ पे साल व साल दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की प्रतिमा, देवी माँ की प्रतिमा बेहद ही खास है। देवी की प्रतिमा यहाँ पे काले पत्थर से बनी हुई है और इस मूर्ति में देवी की 3 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है। एक 3 बड़ी बड़ी आंखें, 2 आंखें, एक तीसरी नेत्र, त्रिनेत्रधारी माँ देवी की यहाँ पे मंदिर में मूर्ति है। और इस त्रिनेत्र के साथ, 3 बड़ी बड़ी आंखों के साथ एक लंबी जीभ, सुनहरी सोने कलर की सुनहरी लंबी जीभ होती है। और मां काली की चारों भुजाएं भी सोने की है। यहाँ की प्रतिमा विशेष है, सोने की जीभ, सोने की भुजाएं बनी हुई इस प्रतिमा में। इस शक्तिपीठ में लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। यहाँ पे मांगी हर प्रार्थना देवी मां भगवती दुर्गा स्वीकार करती है। अब बता दूं, कोलकाता के जो शक्ति केंद्र जिसे कहा जाता है वो काली घाट मंदिर है। जॉय ऑफ सिटी कोलकाता का शक्ति केंद्र, सोर्स, पावर सोर्स काली घाट मंदिर को कहा जाता है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इन दौरान साल भर पूजा तो होती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ पे भक्तों की विशेष भीड़ होती है और यहाँ पे लोग दूर दूर से मां देवी की पूजा करने आते हैं। साथ ही जो वो लोग भी जो मां कलकत्ता में पंडाल भर्सन, दुर्गा काली के पंडाल पूजा या दुर्गा काली के जो बड़ी पूजन में शामिल होते हैं, वो भी यहाँ पे माँ काली घाट के दुर्गा माँ का दर्शन करके ही जाते हैं। मंदिर के बाहर चारों ओर एक भव्य भक्तिमय माहौल बना है। हर भक्ति के सामान नई दुकानें रहती हैं। अब बता दो, यहाँ पे एक साल को होने में अभी फिलहाल कार्यों की वजह से कई वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, इसलिए अभी फिलहाल तो वहाँ पे भक्तों का आना जाना, मतलब मंदिर में प्रवेश करना, कई निर्माण कार्य वजह से मंदिर में प्रवेश में लोगों को दिक्कत हो रही है भक्तों को। लेकिन यहाँ पे भीड़ हमेशा जब बन जाती, पहले भी और बनने के बाद भी यहाँ पे उम्मीद है कि और ज्यादा भीड़ साल भर सर दिखाई देती है। मंदिर में आप, ऐसा मंदिर यहाँ दिव्य है कि आप मंदिर में घुसते ही आपको पुजारियों के मंत्रों, शंख, घंटियों की आवाजें गूंजती दिख रही है। और नवरात्रि में यह मंदिर मां काली को समर्पित है, इसलिए देवी दुर्गा की स्वरूप को मां काली रूप में पूजा की जाती है। काली पूजा तक, मतलब ये लंबे समय तक यहाँ पे पूजा होती है। आपको बता दूं, नवरात्रि में विशेषकर नवरात्रि की षष्ठी तिथि तक मां को यहाँ पर चावल, केला और मिठाई और जल का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। षष्ठी तिथि तक यहाँ पे पहली पूजा से, नवरात्रि की पहली पूजा से 6 पूजा तक यहाँ पे चावल, केला, मिठाई और जल का नैवेद्य बनाकर माँ भगवती को, यहाँ पे कालिका को, काली घाट के इस मंदिर को भोग लगाया जाता है। अब बता दो, नवरात्रि में यहाँ पे षष्ठी से लेके 10वीं तक विशेष पूजा का आयोजन होता है।
और ये विशेष पूजा कई मायने में खास है जो इसे काफी विशेष बनाती है। यहाँ के पुजारी, यहाँ के भक्तगण बताते हैं कि षष्ठी से लेकर 10वीं तक मंदिर में विशेष पूजा आयोजन होता है। इस दौरान सिर्फ मानव कल्याण के लिए कल्याण पूजा होती है। यहाँ पे जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कल्याण पूजा किया जाता है। और 3 घंटे चलने वाली ये पूजा सप्तमी, अष्टमी और नवमी की रात 2 बजे होती है। रात को 2 बजे जब अन्य मंदिर बंद होता है, यहाँ पे काली घाट के इस मंदिर में, भगवती की शक्तिपीठ काली मंदिर में सप्तमी, अष्टमी और नवमी को रात 2 बजे से यहाँ पे कल्याण पूजा की जाती है और षष्ठी का बोधन पूजा होता है। यहाँ पे सप्तमी की सुबह कोला बो, जो इसको केले के पत्ते को जो वहां पे बोलते हैं, केले के पत्ते को मूर्ति के पास रखा जाता है और इसमें गणपति की पत्नी के रूप में पूजा किया जाता है। केले के पत्ते को मूर्ति के पास रखा जाता है और केले के पत्ते को इस मंदिर में यहाँ पे गणपति यानी गणेश जी की पत्नी के रूप में पूजा किया जाता है। और इस दौरान पुजारी दीप भी जलाते हैं और उसमें सावधानी बरतते हैं। यदि जलाए गए दीपक बुझ जाते हैं तो उसे अपशगुन नहीं माना जाता है। आपको बता दो, इस मंदिर में अष्टमी और नवमी के बीच संधि पूजा होती है। नवमी पूजा के बाद मंदिर में अनुष्ठान के रूप में 3 बकरियों की बलि भी दी जाती है और ये महाप्रसाद भक्तों में भी बांटा जाता है। ये मंदिर ये पूजा विशेष बनाती है। आपको बता दो, बलि इस मंदिर के नट मंदिर के पास 2 बलि वेदियों पर दी जाती है, जिन्हें हरि कथा के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे वो बलि दी जाती है, वे बलि वेदियों पर उन्हें हरि कथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नवरात्रि के दिन 9वें दिन आखिरी दिन भी काफी खास होता है। इस दिन मंदिर परिसर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर से राधा कृष्ण को लाया जाता है, प्रतिमा को लाया जाता है, उसकी विशेष पूजा की जाती है और एक अलग रसोई में राधा कृष्ण के लिए शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। भोग के बाद गर्भगृह में रखे जो कोलाबो यानी केले के पत्ते होते हैं, उस सारे को विसर्जित किया जाता है और फिर आरती के साथ समापन होती है। और यहाँ का दशमी यानी कि दशहरा दिन भी बहुत खास होता है। दशमी के दिन दोपहर 12 बजे से यहाँ पे शाम 5 बजे तक महिलाएं गर्भगृह में, मंदिर के अंदर गर्भ में सिंदूर खेला खेलती हैं, सिंदूर से खेलती हैं। और इस दौरान किसी भी पुरुषों का यहाँ पे मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है, कोई पुरुष नहीं आता। नवरात्रि के दौरान अगर आप इस विशेष पूजा का, इस दिव्य पूजा का आप भी भाग्य बनना चाहते हैं, इसका साक्ष्य बनना चाहते हैं, तो आप षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं में यहाँ पे आप इन पूजा का दर्शन और इनका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर पूजा के साथ साथ कई मायनों में खास है। ये मंदिर आज का नहीं है। मंदिर की मौजूदा संरचना करीब 200 वर्ष पुरानी है और इससे पहले भी मंदिर का जिक्र ग्रंथों में मिलता है। यानी कि अभी जो संरचना मंदिर की दिख रही है उसे करीब 200 साल पहले बनाया गया था, लेकिन उसके पहले भी वहां मंदिर थी, पुरानी मंदिर, जो 15वीं और 17वीं सदी के गुप्त वंश के सिक्के मंदिर की प्राचीनता को बताते हैं। 15वीं शताब्दी और 17वीं सदी के पहले जब गुप्त वंश के सिक्के थे, उसमें यहाँ की कालिका मंदिर की, इस महाशक्तिपीठ की मंदिर की, उसमें सिक्के में एक मंदिर की प्रतिमा दिखती है, काली घाट मंदिर। आपको बता दो, इस मंदिर में 200 वर्ष बाद पुनः एक मंदिर बनाया गया। फिलहाल जो प्रतिमा है, लेकिन उसके पहले भी यहाँ मंदिर थे, यानी कि मंदिर वर्षों पुराना। आपको बता दो, इस मंदिर में दिन में 4 बार आरती होती है। मंदिर में 4 प्रहर आरती होने की यहाँ पे विशेष परंपरा है। सबसे पहले पूजा की शुरुआत ही मंगला आरती से होती है। फिर दोपहर में जब अन्न भोग चढ़ाया जाता है, तो इसमें पुलाव, चावल, सब्जी, मच्छी, मांस, चटनी, खीर का भोग भी लगता है। जी हाँ, इस मंदिर में आरती के समय दोपहर में जब अन्न भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पे पुलाव, चावल, सब्जी, मच्छी, मांस, चटनी और खीर का भी भोग लगता है, ऐसे लोग वहाँ पे कहते हैं। वहीं शाम को पूरी, हलवा, मिठाई, दही का शीतल भोग चढ़ाया जाता है और दिन के अंत में शयन आरती के वक्त माँ का रोज भोग परोसा जाता है। यानी कि चारों समय में आरती होती है, उसके बाद ये भोग लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में, आज की इस शक्तिपीठ में माँ कालिका, माँ चंद्रिका की काली घाट की शक्तिपीठ मंदिर में काल प्रचंड यानी देवी माँ की भक्ति का खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ विशेष और आगे की नई जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय काली धाम की मां शक्ति।